तो कभी आपने सोचा है कि बहुत सारे प्लेयर क्यों 130 140 की बॉल को बहुत आसानी से खेल लेते हैं एंड वहीं पे आप उससे कम स्पीड के बॉल को खेलने में भी स्ट्रगल करते हो। मतलब या तो आप बॉल को जज नहीं कर पाते हो, बॉल की स्पीड को जज नहीं कर पाते हो, आपको पता ही नहीं चलता बॉल कब आई कब गई, या तो आप उसके बाउंस को भी जज नहीं कर पाते हो। अगर ऐसा है एंड अगर आप इन चीज़ों को सही करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में फास्ट बॉलिंग को कैसे खेले इस टॉपिक के बारे में हम A to Z नॉलेज को देखेंगे एंड मैं आपको एक्चुअल टेक्निक से मैं बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, एक चीज़ जो हर प्लेयर एग्री करेगा, जिनको भी फास्ट बॉलिंग खेलने में दिक्कत होता है, वो है बॉलर का स्पीड। अब कुछ प्लेयर्स को बॉलर के स्पीड को जज करने में बहुत दिक्कत होता है, उनको पता ही नहीं चलता बॉल कब आई कब गई, ठीक है। तो एक ये हो सकता है दिक्कत। अब दूसरा दिक्कत ये हो सकता है कि आप बॉलर के स्पीड से मतलब आप फास्ट बॉलर देख के ही डर जाओ, उसकी स्पीड को आप सोचो कि लग जाएगा बॉल, ये या फिर जो भी, आप उसके स्पीड से डर जाओगे। तो ये दो चीज़ है जिसको आप सही कर लोगे तो आपको फास्ट बॉलिंग खेलने में बहुत आसानी होगी। तो हम एक एक करके दोनों को समझते हैं, कुछ कुछ पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाओगे एंड आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आपका बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से खेल पाओगे। तो गाइस, अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका स्टांस। तो देखो, स्टांस में आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टांस थोड़ा ओपन रहेगा। मतलब लेदर क्रिकेट में हम खेलते हैं तो हम थोड़ा सा इस तरीके से रहते हैं, मतलब फेस करते हैं या सामने की तरफ बॉलर को। लेकिन टेनिस क्रिकेट में आपको थोड़ा सा, मतलब ये जो आप देखो, मैं इस तरह ओपन खड़ा हूँ, मतलब मेरा पैर देखो ओपन है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको टेनिस क्रिकेट में लाइन लेंथ को जल्दी जज करना होता है, मतलब बॉल फास्ट आता है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में स्पिनर्स ज़्यादा नहीं होते हैं, फास्ट बॉलर ही होते हैं, ठीक है। तो आपको लाइन लेंथ जज करना होगा, तो आपको थोड़ा ओपन स्टांस में रहोगे तो ठीक रहेगा। एंड दूसरी चीज़ जो स्टांस में आपको ध्यान रखना है वो है आपका दोनों फीट का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप इसको ये ध्यान रखो कि आपका शोल्डर जितना वाइड है उतना ही आपका ये फीट का डिस्टेंस होगा। मतलब देखो, मेरा ये यहाँ तक है इतना, तो मेरे फीट का डिस्टेंस इतना है। मतलब अगर मान लो मैं इतने ज़्यादा पे खड़ा रहूँगा तो ये भी प्रॉब्लम है, एंड अगर इसमें ज़्यादा क्लोज में रहूँगा तो ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका शोल्डर वाइड है उतना ही आपका पैर का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। तो गाइज, अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो ये हमारा बैट ग्रिप, ठीक है। अब बैट ग्रिप में आपको बहुत सिंपल सी एक ही चीज़ है, उसको आपको समझना है। देखो, बैट ग्रिप में आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्रिप लो, तो देखो जैसे मैंने ग्रिप लिया है तो ये मेरा टॉप हैंड है एंड नीचे जो है बॉटम हैंड है। तो जब भी आप फास्ट बॉलर को खेलो, मतलब आपको हिटिंग नहीं करना है जब भी आप फास्ट बॉलर खेलोगे, बस आपको गेम को चलाना है। उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊपर वाले हैंड, मतलब टॉप हैंड को स्ट्रॉन्ग रखना है एंड बॉटम हैंड को थोड़ा सा लूज रखना है, क्योंकि इससे आपको टाइमिंग करने में हेल्प होगा, ठीक। अगर वहीं पे आप समझो कि फास्ट बॉलर को खेल रहे हो और आपको हिटिंग करनी है, मतलब आपको रन चाहिए, आपको हिट करना है बॉल, तो आपको दोनों हाथ को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि उस समय आपको पावर चाहिए होगा, ठीक है। तो पावर के लिए आपको दोनों हाथ को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। वैसे टाइमिंग के लिए आप ध्यान रखो कि आप नीचे वाले बॉटम हैंड जो होता है उसको थोड़ा लूज रखो, इससे आप टाइमिंग कर पाओगे, अच्छे से ड्राइव मार पाओगे। तो बस आपको बैट ग्रिप में इतना सा ध्यान रखना है। तो गाइज, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि हमारा बैट लिफ्ट। अब देखो, बैट लिफ्ट में क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो उनका बैट लिफ्ट ऊपर होता है, कुछ होते हैं जिनका बहुत नीचे होता है। तो आप टेनिस क्रिकेट में ये समझो कि बॉलर बहुत फास्ट बॉलिंग कराता है, मतलब फास्ट बॉलर्स ही होते हैं, तो फास्ट बॉलिंग होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो अगर आप ऊपर रखोगे तो आपको नीचे की बॉल खेलने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसमें आपको दिक्कत है। नीचे रखोगे तो टेनिस क्रिकेट में बाउंस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर फास्ट बॉलर की बॉल ऊपर आती है, तो आपको बैट को ऊपर लाने में टाइम लगेगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जब भी आप टेनिस क्रिकेट खेलो, फास्ट बॉलर को फेस करो, तो आपको बैकलिप जो आपका होगा वो इतना रहेगा। मतलब आप शोल्डर इतना रखो, इतना तक रखो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप इतना पे रखोगे तो आप नीचे की बॉल को भी खेल पाओगे एंड ऊपर की बॉल को भी आराम से खेल पाओगे। तो आपको बैकलिप में इतना ध्यान रखना है बस। तो गाइस, यही थे हमारी टेक्निक, बेसिक टेक्निक जिसको कह सकते हैं, जो आपको फास्ट बॉलिंग को खेलने में हेल्प करेगा। अब यहाँ से आप ये टेक्निक से आप फास्ट बॉलिंग को खेल पाओगे। मतलब जो आप पहले बीट हो जाते थे, बॉल की स्पीड को जज नहीं कर पाते थे, तो उस चीज़ को आप इससे सही कर लोगे। लेकिन अब जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि दूसरी चीज़ क्या दिक्कत होता है, वो है डर। मतलब बॉलर को खेलने में डर जाते हैं प्लेयर, चाहे उनकी टेक्निक कितना भी सही हो, आप कितना भी टेक्निक सही कर लोगे, अगर आप बॉलर से डरते रहोगे, फास्ट बॉलिंग से आप डरते रहोगे कि बॉल लग जाएगी, तो आप खेल नहीं पाओगे सही से। तो आपको माइंड में ये क्लियर रखना है कि आप जब खेल रहे हो तो आपको अपने टेक्निक्स पे भरोसा रखना है पूरा,
कि मेरा टेक्निक सही है, मैं खेल रहा हूँ तो नहीं लगेगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको 1-2 बार लग सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो उसमें लग सकता है। जैसे हम बाइक वाइक सीखते हैं तो 1-2 बार गिर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ भी समझो कि स्टार्टिंग में लग सकता है, लेकिन अगर आपका टेक्निक सही होगा तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर लोगे। एंड इसमें देखो मैं बताता हूँ एक चीज़, जैसे कुछ प्लेयर्स खेलते हैं तो आपको आंख बंद करके नहीं खेलना है, ठीक है। जो डर होता है ना, जो बॉल लगता है शरीर पे, वो होता है कि आंख बंद करके घुमा देते हैं, टेक्निक सही नहीं होता है। मतलब बॉल मैंने देखा नहीं, अंदाज़ घुमा दिया कहीं भी, ठीक है, तो इससे आपको बॉल लग सकता है। तो आपको यही बस इतना ध्यान रखना है कि आपको टेक्निक सही रखना है एंड आपको सही से खेलना है, माइंड सेट क्लियर रखना है कि सही से जो शॉट बॉल आएगा उस बॉल पे सही शॉट लेना है, शॉट सिलेक्शन सही रखना है, तो आपको कभी भी बॉल नहीं लगेगा। तो गाइस यही सारे पॉइंट्स थे जिससे आप अपने फास्ट बॉलिंग को कैसे खेले, मतलब जो दिक्कतें होती थी उसको आप सही कर लोगे इन पॉइंट्स को समझ के। अब देखो कुछ प्लेयर्स ये कहेंगे कि बस इतने ही सारे पॉइंट्स हैं, तो हाँ भाई इतने ही पॉइंट है, क्योंकि देखो यही बेसिक पॉइंट है, हर चीज़ में आपको यही बेसिक पॉइंट्स ही लगेंगे, लेकिन इसको ही आपको समझना होगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि देखो क्या है कि ये सारे पॉइंट सबको पता है कि स्टांस क्या है, बैट लिफ्ट क्या है, कि कितना ग्रिप लेना है क्या है, ये सबको पता होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर अपने गेम प्ले इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपका गेम वैसा का वैसा ही रहेगा, इम्प्रूव नहीं करेगा। तो हमारे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप इस चीज़ को समझो, देखो और जाकर प्रैक्टिस करो खुद से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।